हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। तो एंटीपार्टम हेमरेज का ये जो कॉज है, दो मेन कॉज होते हैं। एक ठोक एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, एक ठोक होता है प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था, अब एब्रेप्शियो प्लेसेंटा पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑल्सो नोन एज एब्रेप्शियो प्लेसेंटा और एक्सीडेंटल हैमरेज ऑफ प्लेसेंटा। इसको एक्सीडेंटल हैमरेज ऑफ प्लेसेंटा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा रहता है वो नॉर्मली क्या है, अटैच रहता है वॉल से, लेकिन समय से पहले यानी कि 37 वीक होने से पहले ही जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, रिमूव होने लगता है, अपना वॉल को जो है, यूट्रस को उसको छोड़ने लगता है। तो इसको एब्रेप्सियो प्लेसेंटा बोलते हैं। इसका अगर कॉज देखा जाए तो पहला कॉज क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन यानी PIH। इसका मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा का। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, वॉसो कंस्ट्रिक्शन होगा। वॉसो कंस्ट्रिक्शन के कारण ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा प्लेसेंटा की तरफ, जिससे क्या है, स्टार्ट प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाएगा प्लेसेंटा का। अब सेकंड कॉज देखें तो यूट्रो प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी। यूट्रस और प्लेसेंटा से, ये भी वही बोल रहा है कि यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में जो क्या है, इनसफिशिएंट क्या है, न्यूट्रिशन जा रहा है, ब्लड जा रहा है, तो क्या है, प्लेसेंटा वॉल को छोड़ने लगेगा। सिक प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा सिक यानी कि वीक है, कमजोर है, प्लेसेंटा में भी बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, उसमें से कुछ है, तो भी क्या होगा, प्लेसेंटा क्या होगा, पहले ही जो यूट्रस है वहां से सेपरेट होने लगेगा। जेनाइटल ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा हुआ है मदर को तो उस कारण से भी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन या एनीमिया पेशेंट है तो उनमें भी हो सकता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। अब इसका हम टाइप देखें तो एक रिविल्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा होता है, एक तो हिडन होता है, और थर्ड जो होता है मिक्स्ड होता है। तो रिवल एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में क्या होता है, इट इज अ मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ये एकदम मोस्ट कॉमन टाइप का है। मेनली जो है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है, दिख जाता है हमको, यानी कि ब्लीडिंग जो हो रहा है वो पता चल जाता है। एक्सपेल आउट ऑफ ब्लीडिंग थ्रू वजाइना, वजाइना के थ्रू क्या है, ब्लीडिंग आने लगता है। और जो एक तो कंसल्ट या फिर हिडन होता है, इसमें क्या होता है, फेलियर टू एक्सपल्शन ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द सेपरेटेड प्लेसेंटा थ्रू वजाइना। जो हिडन है वो क्या है, प्लेसेंटा के अंदर में ही ब्लीडिंग हो रही है और वहां इकट्ठा होता रह रहा है और वो बाहर नहीं निकल रहा है, जिससे कि हमको पता नहीं चलता कि प्लेसेंटा क्या है, सेपरेट हो रहा है। ये थोड़ा डेंजरस टाइप का है, क्योंकि इसमें हमको पता भी नहीं चलेगा, इसमें बेबी की डेथ भी हो जाएगी, प्लेसेंटा वहीं सेपरेट होके वहीं रह जाएगा। इसमें क्या होता है, और ब्लीडिंग कलेक्ट बिहाइंड द सेपरेटेड प्लेसेंटा एंड इंफेरियर इनटू मायोमेट्रियम। इसमें क्या होता है, जो हिडन वाला रहता है कि जो प्लेसेंटा है वो बीच से निकलना शुरू हो रहा है, तो उसमें क्या है, ब्लीडिंग इकट्ठा होते जा रहा है, जो कि क्या पीछे की तरफ है, जिसके कारण की ब्लीडिंग बाहर भी नहीं आ पा रहा और अंदर ही अंदर इकट्ठा हो रहा है, प्लेसेंटा अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, पता नहीं चल रहा है इसमें, जिसको कि हम कोवुलेयर ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं, यानी कि अंदर में ही क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है और प्लेसेंटा के पीछे ही क्या है, पूरा ब्लीडिंग कलेक्ट हो रहा है। मिक्स्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में क्या होता है, सम ब्लीडिंग एक्सपेल आउट थ्रू वेजाइना एंड सम ब्लीडिंग कलेक्ट बिहाइंड द सेपरेटेड प्लेसेंटा। इसमें क्या है, आधा ब्लीडिंग क्या है, आधा जो ब्लीड है वो उस प्लेसेंटा के पीछे में ही रहता है और आधा जो है वो बाहर निकलना भी लगता है, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि प्लेसेंटा क्या है, सेपरेट हो रहा है। तो ये भी उतना डेंजरस नहीं होता, क्योंकि इसमें भी ब्लीडिंग दिख जाती है तो हम मैनेजमेंट करने चले जाते हैं। लेकिन जो हिडन वाला रहता है उसमें हमको क्या है, पता नहीं चल पाता, तो ये बहुत डेंजरस है। अब हम इसका ग्रेड देखते हैं। तो ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है। ग्रेड 0 एक तरीके से पूरा नॉर्मल होता है, जिसमें कि नो वजाइनल ब्लीडिंग होते हैं और आफ्टर एग्जामिन आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, इसमें भी हमको कुछ नहीं मिलता, फिटल हार्ट रेट भी नॉर्मल रहता है और ये रेयर है, मतलब ऐसा होता भी नहीं, क्योंकि नॉर्मल है तो इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी होता ही नहीं है। ग्रेड 2 में क्या होता है, माइल्ड रहता है। इसमें क्या है, लेस देन 15% ब्लड लॉस फ्रॉम टोटल ब्लड में से 15% इसमें ब्लड लॉस हो जाता है। फीटल हार्ट रेट इसमें नॉर्मल रहेगा और इसका चांस जो रहता है वो 40% रहता है कि ग्रेड 1 जो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है वो फीमेल को हो सकता है। ग्रेड 2 का चांस 42% रहता है, जो कि मॉडरेट बोलेंगे। इसमें 15 से 30% ब्लड का लॉस हो जाता है, फीटल हार्ट रेट भी इसमें डिक्रीज हो जाता है। ग्रेड 3 को सीवियर बोलेंगे, जो कि 15% कॉज करता है। इसमें मोर देन 30% क्या है, फीमेल का ब्लड लॉस हो जाता है और फीटल हार्ट रेट इसमें एब्सेंट हो जाता है, यानी फीटल की इसमें डेथ हो जाती है।
अब अगर इसका हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम देखें तो डार्क रेड वजाइनल ब्लीडिंग होगा। डार्क रेड इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो ब्लीड है वो रुक के आ रहा है। वही जो हमारा प्लेसेंटा प्रीविया था उसमें डायरेक्ट रेड ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसमें ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग देखने मिलेगा। लेकिन एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में ब्लीड क्या है, थोड़ा रुक के आ रहा है, तो इसमें डार्क रेड वजाइनल ब्लीडिंग दिखेगा। साथ में क्या रहेगा, पेनफुल ब्लीडिंग रहेगा इसमें। और साथ में क्या है, प्रेशर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट, प्रेजेंस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट रहेगा और यूट्रस जो है आपको एकदम हार्ड फील होगा। साथ में क्या है आपको और जो ब्लीडिंग रहता है इसमें मोस्टली क्या है, रिवील्ड रहता है, यानी कि आपको दिखता है। अब हम इसका डायग्नोसिस देखें तो डायग्नोसिस में अगर हम इसका यूएसजी करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि फीमेल को क्या है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा डिटैच हो रहा है। तो हम उसमें क्या करेंगे, बेबी को जल्द से जल्द डिलीवर करवा लेंगे। अब हम इसका मैनेजमेंट देखें तो सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है। असीज द फीटल हार्ट रेट को असीज करना है, क्योंकि हमारा मेन कुछ भी अगर मदर को होता है तो हमारा मेन फोकस जाता है कि बच्चा फीटस कैसा है, तो उसका हमको आइडेंटिफाई करने के लिए फीटल हार्ट रेट सबसे पहले देखना है। फिर रिकॉर्ड करना है वाइटल साइन मदर का, एडमिनिस्टर करना है आईवी फ्लूइड, ब्लड यूरिन एग्जामिन करना है, ब्लड यूनिट अरेंज करना है ताकि मदर को अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करा सके। फिर क्या करेंगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इरिस्पेक्टिव टू गेस्टेशनल एज, जितना गेस्टेशनल एज है उसको देखते हुए हम प्रेगनेंसी को क्या है, टर्मिनेट करेंगे। अगर जो सर्विक्स जो है फेवरेबल है तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे, जिसके थ्रू हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराएंगे। अगर जो सर्विक्स है वो अनफेवरेबल है, यानी कि वो मैच्योर नहीं हुआ है, राइप नहीं हुआ है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, सी सेक्शन कर देंगे, क्योंकि इसमें बेबी के बचने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि प्लेसेंटा क्या है वो डिटैच होने लगा है, तो बेबी इसमें खत्म होना उसका तय रहता है। इसलिए अगर जो सर्विक्स है वो फेवरेबल है तो हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी यानी कि इंडक्शन ऑफ लेबर कर देंगे, और अगर नहीं है तो सी सेक्शन करके हमको बेबी को कैसे भी बाहर निकालना है, क्योंकि प्लेसेंटा डिटैच हो रहा है, यानी बेबी वहां उसमें खत्म होना ही है। तो यहाँ तक था एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।